स्टूडेंट वेलकम टू केबीएस क्लासेस खान बिजनेस स्ट्रेटजी में। तो हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अब तक बेसिक बातें हम लोग अब तक समझ चुके हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, एक कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में अलग अलग सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होता है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, रिटेन अर्निंग, इसके बारे में सारी बातें अब तक हम पिछले वाले लेक्चर में अब तक मैंने आपको समझा दिया था। अगर आप स्टूडेंट पहली बार देख रहे हैं तो हम आपसे कहेंगे कि आप सबसे पहले लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि पहले लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहले लेक्चर में क्या था। आप देख सकते हैं इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको ये बातें सारी मैंने बताया था। मीनिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मीनिंग क्या थे, इसका इंट्रोडक्शन, इसको हार्डली रेट, कट ऑफ रेट, सोलोमन जनाब, एम.जी. गॉर्डन, इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाया था। कंप्यूटेशन करने की क्या क्या स्पेसिफिक कॉस्ट पे कैसे निकालेंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जिसको हम लोग वैक के नाम से जानते हैं क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेप्थ में इररिडीमेबल पे क्या होगा, रिडीमेबल पे क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर पे रिडीमेबल पे क्या होगा, इररिडीमेबल पे क्या होगा। इस प्रकार कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल में अर्निंग एल्ड मेथड क्या है, डिविडेंड एल्ड मेथड क्या है, और प्लस डिविडेंड प्लस ग्रोथ रेट मॉडल क्या है, और रिटर्न अर्निंग के बारे में क्या है, ये सारी बातें मैंने आपको समझाया था ओवरऑल। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ सबसे पहले आप पहले लेक्चर को देखिए, फिर दूसरे लेक्चर को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। आज के इस सेशन में स्टूडेंट हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जिसके एक टॉपिक को हम लोग आज कवर करेंगे जो है कॉस्ट ऑफ डेट के बारे में हम लोग समझेंगे। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कह लीजिए, कॉस्ट ऑफ लोन कह लीजिएगा या डेट कह लीजिएगा, इन सब के बारे में हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे। तो फटाफट जुड़ जाइएगा। तो देर न करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंतर्गत ये आज हम लोग टॉपिक क्या कवर करने वाले स्टूडेंट, वो हमारा कॉस्ट ऑफ डेप्थ। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेप्थ के बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। कह कॉस्ट ऑफ डेप्थ और कैसे इस आपका देखिएगा कॉस्ट ऑफ डेप्थ के बारे में इररिडीमेबल, यहाँ पर हम लोग इररिडीमेबल के बारे में समझने वाले हैं। ये क्रॉस क्यों हो गया रहा है, एक मिनट। ओके चलिए, तो हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डेप्थ के बारे में और इररिडीमेबल। आप यहाँ पे डिवेंचर भी ले सकते हैं स्टूडेंट, डिवेंचर ले सकते हैं, बॉन्ड ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं स्टूडेंट, कुछ भी। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल का अगर होगा तो क्या किया जाएगा, और कॉस्ट ऑफ डेप्थ होगा रिडीमेबल होगा तो इसका क्या किया जाएगा फॉर्मूला स्टूडेंट। इररिडीमेबल मतलब जहाँ पे टाइम पीरियड न दिया गया हो कि इसका डेप्थ का पैसा है या डिवेंचर का पैसा, बॉन्ड का पैसा, लोन का पैसा कितने टाइम पीरियड में किया जाएगा पेमेंट, 1 साल 2 साल 3 साल, जहाँ टाइम लिमिट की बात न की जाए वो इररिडीमेबल, अशोधनीय, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अशोधनीय, जिनका शोधन बाद में किया जाएगा। और कॉस्ट ऑफ डेप्थ का मतलब यह रिडीमेबल मतलब शोधन, जहाँ पर एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया जाएगा, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के बाद उसका पेमेंट का नंबर आता है तो हमारा कहता है रिडीमेबल। तो फार्मूला इसका क्या करता है, सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डेप्थ में इररिडीमेबल और रिडीमेबल का फार्मूला क्या है। तो इसको आप अपने डायरी में नोट करिए, नोट्स करिएगा। करा इन द केस ऑफ इररिडीमेबल डेप्ट, अगर हमारा इररिडीमेबल डेप्ट होगा तो क्या किया जाएगा, इसका फार्मूला ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पे CD मतलब कराएं, यहाँ KD भी लगता है कभी कभी, कुछ लोग आप KD बताएंगे, कुछ लोग KD बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। आफ्टर टैक्स कभी कभी ऐसा होता है बिफोर लगता है, कभी कभी आफ्टर लगता है, तो ध्यान रखिएगा। अब ज़्यादातर आफ्टर ही सॉल्व करिएगा, एग्जाम में आफ्टर ज़्यादा पूछता है। तो यहाँ 1 करा 1 माइनस टैक्स रेट अपॉन NP इंटू 100। अगर स्टूडेंट यहाँ पर बिफोर लगाएंगे तो ध्यान के CD कैसे निकालेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन NP इंटू 100 हो जाएगा। ये I माइनस जब का दो है 1 माइनस T मतलब टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा, आफ्टर निकल जाएगा। ठीक है, कभी कभी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। यहाँ कुछ लोग इसको IP भी लिखते हैं, IP अपॉन NP भी लिखते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटू 100 बिफोर। ठीक है, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। और आफ्टर निकालने के लिए भाई क्या करेंगे, बिफोर में 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते थे। भाई अगर हमें ये हो गया हमारा बिफोर का, अगर आफ्टर निकालना हो तो 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते थे, इसका मतलब यही रखा गया है, 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई। और अगर आपका रिडीमेबल होगा तो ध्यान रखिएगा CD
आफ्टर टैक्स करा 1 माइनस टैक्स रेट प्लस यहाँ पर एम बी माइनस एन पी करेंगे अपान एन, फिर ओवरऑल बटे करेंगे एम बी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 इंटू 100। ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा स्टूडेंट, बट है तो नोट करना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। बट इसके सोल्यूशन बहुत इजी होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ टी का मतलब क्या, टैक्स रेट की बात कर रहा है। और आई, कुछ लोग इसको आई पी भी बोलते हैं, ध्यान रखिए। आई पी मतलब क्या, इंटरेस्ट पेबल, या केवल जो भी आप लोन लिए हैं या आपने कर्ज लिया है उसका एक रेट होगा, 2%, 4%, 5%, 10%, 12%, कुछ भी हो सकता है। उस पर जो हम लोग लोन पर या डेप्थ पर या डिवेंचर पर इंटरेस्ट पे करने वाले हैं, उसका जो भी इंटरेस्ट होगा उस इंटरेस्ट की वैल्यू को यहाँ लिखेंगे। आईपी का मतलब वही इंटरेस्ट। एनपी, एनपी हमारा क्या है, नेट प्रोसीड। ठीक है, नेट प्रोसीड। एनपी मतलब क्या है, नेट प्रोसीड। कैसे निकालेंगे ये बताएंगे आपको। एमबी मतलब क्या है, मेच्योरिटी वैल्यू। एमबी मतलब क्या है, मेच्योरिटी वैल्यू। जो भी हमारा मेच्योरिटी मतलब कुछ टाइम के बाद हमारा पैसा जो मेच्योर होगा, 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल के बाद, वो हमारा कहलाता है मेच्योरिटी। जो टाइम पीरियड के बाद जो हमारा पेबल अमाउंट होता है सर्टेन टाइम के बाद, वो हमारा कहलाता है मेच्योरिटी वैल्यू। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ ईयर, वर्षों की संख्या, जो भी टाइम दिया रहेगा ईयर, उसकी बात कर रहे हैं। एन पी, ये जो एन पी दिया है नेट प्रोसीड, कैसे निकालेंगे। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर, जो भी हमारे पास डिवेंचर का फेस वैल्यू दिया होगा उसकी वैल्यू, प्लस प्रीमियम। हाँ, कभी कभी 10, 50, 20, 100 कुछ भी हो सकता है। और डायरेक्ट कभी कभी बेटा हम लोग यहाँ पर अमाउंट भी लिख देते हैं, कभी कभी हमारा यहाँ पर अमाउंट भी लिखा जाता है। तो अगर क्वेश्चन प्रीमियम पे है तो प्रीमियम को ऐड करिएगा, और डिस्काउंट पर है तो डिस्काउंट को, ध्यान के यहाँ माइनस दिया तो माइनस करिएगा, और अलॉन्ग विथ फ्लोटेशन एक्सपेंस को भी हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। सर ये कास्ट, ये फ्लोटेशन क्या होता है। देखो फ्लोटेशन का मतलब होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि शेयर को डिवेंचर को या बॉन्ड को इशू करने में कुछ खर्चे होते हैं। जैसे आपका कमीशन हो सकता है, ठीक है, कमीशन हो सकता है, दलाली हो सकता है, छपाई का खर्चा जिसको हम लोग प्रिंटिंग बोलते हैं, प्रिंटिंग, या कोई एनी अदर टाइप का जो खर्चा होता है, उन सारे खर्चे को हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। इसी को बोलते हैं फ्लोटेशन। सर पार भी होता है, पार मतलब वही एनपी मतलब फेस वैल्यू, पार मतलब जितनी का रेट है उतनी कर दिया जाएगा। ध्यान रखिए प्रीमियम जुटता है और डिस्काउंट हमारा माइनस होता है, और फ्लोटेशन भी हमारा माइनस ही होगा। सर सभी एक साथ हो सकते हैं, नहीं सभी एक साथ नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं बट एक साथ जनरली नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये फार्मूला था, आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक प्रैक्टिस करते हैं, सवाल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। लो एक क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एक्स वाई जेड लिमिटेड, यहाँ पर एक कंपनी एक्स वाई जेड लिमिटेड कह रहा है इशू करा है 1,09% डिवेंचर एट ए प्रीमियम ऑफ ₹10। ध्यान रखिएगा, कहाँ पर एक कह रहा है कंपनी है, उसने क्या किया है, कुछ डिवेंचर को इशू किया है, कुछ डिवेंचर को इशू किया है, और डिवेंचर की जो वैल्यू है 1 लाख है, 9% है। जो हमारा आईपी होगा या आई जो हमारा होगा वो कह रहा है 9%। 9% किसका, जो भी हमारे पास लोन का अमाउंट होगा उसका, और ऐड करा प्रीमियम ऑफ ₹10%, मतलब जो भी हमारा 1 लाख वैल्यू दिया है, इस 1 लाख के वैल्यू का 10%। ठीक है, ओके। द रेट ऑफ टैक्स इज अप्लीकेबल ऑफ अ कंपनी इज 30%। कंपनी जो टैक्स का रेट दिया वो 30% दिया है। कंप्यूट कास्ट ऑफ डेप्थ। अगर स्टूडेंट यहाँ पर टैक्स का रेट दे दिया है तो हमेशा जान लीजिएगा आफ्टर ही निकलेगा, क्योंकि टैक्स का रेट हमेशा आफ्टर में ही निकलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट आइए इसको सॉल्व करके देखते हैं इसका क्या। हाँ कभी कभी होता है फेस वैल्यू पे निकालते हैं, अगर फेस वैल्यू नहीं दिया तो जो इसका वैल्यू दिया उसी पे सॉल्व करेंगे। देखिए तो इसका जो फार्मूला है ये ऑलरेडी हमारा क्या होता है, आफ्टर टैक्स होता है। क्या होता है, आफ्टर टैक्स। हाँ ध्यान रखिए, कभी कभी यहाँ पर हम लोग KD भी लगाते हैं, कास्ट ऑफ डेप्थ, ध्यान रखिएगा, चाहे इसको लिखो चाहिए कोई दिक्कत नहीं। फार्मूला करा IP, या I/NP इंटू 100। नेक्स्ट स्टूडेंट यही फार्मूला करें ना, तो सारे पहले वैल्यू को रखते हैं, सारे पहले हम लोग वैल्यू को रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सारे हम लोग वैल्यू को पहले रखते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा। तो पहले I निकाल लो, I बोले तो इंटरेस्ट। तो स्टूडेंट पहले 1 लाख जो दिया है, इस 1 लाख का 9% निकालो,
ध्यान से मैं बिल्कुल जीरो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हमारा हो गया 9000। ओके स्टूडेंट, फिर इसको NP निकाल लो। NP बराबर मैंने क्या होता है आप देख सकते हो ऊपर। NP बराबर क्या बनता है, मैंने बताया कि जो भी हमारा फेस वैल्यू दिया, प्रीमियम जुटेगा, डिस्काउंट घटेगा, फ्लोटेशन भी हमारा क्या होगा, माइनस होगा। तो देखो ये हमारा क्या है, NP मतलब फेस वैल्यू क्या दिया इसका, 1,00,000 रुपया। फेस वैल्यू से 10 हो सकता है, 20, 50 कुछ भी हो सकता है, यहाँ दिया नहीं तो यही मान लेंगे। प्लस इस क्वेश्चन में स्टूडेंट यहाँ प्रीमियम बोला है, और प्रीमियम कितना बोला है, ध्यान रखिएगा 10% बोला है। तो 10% किसका सर, 1,00,000 का। स्टूडेंट आपको मालूम होगा कि 1,00,000 का 10% निकालेंगे तो कितना आएगा, 10,000 आएगा, 10,000। सर इस क्वेश्चन में कोई फ्लोटेशन नहीं दिया है, जब नहीं दिया है तो नहीं घटेगा, दिया रहेगा तो घटेगा। तो हमारा NP बराबर क्या हो गया सर, 1,10,000। बहुत अच्छा। और टी का मान, टैक्स का रेट दिया 30%, रख दो, बस सॉल्व करना है। फार्मूले में हमें टैक्स को भी थोड़ा इग्नोर कर, टैक्स को भी हम लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं। आओ ठीक है स्टूडेंट, चलिए आइए सॉल्व करके देखते हैं। चलो ये हमारा हो गया आफ्टर टैक्स। तो देखो ये क्या रहा, आई हो गया इंटरेस्ट का मान, और 1 माइनस टैक्स रेट ये हो गया, 1 माइनस टैक्स रेट अपान क्या हो जाएगा, NP। ठीक है स्टूडेंट, इसको यहाँ पे 100 आपका रहेगा ऑलरेडी। तो रखो इसको सॉल्व करते हैं। आई का मान कितना हो गया, यहाँ देखिए सर 9,000 इंटू 1 माइनस, और टैक्स का रेट क्या है 30%, 30% मतलब 30/100 अपान क्या हो जाएगा स्टूडेंट, NP बराबर 1,10,000, 1,10,000। तो निकालिए, सॉल्व करिएगा। ये हो गया सर 9,000। अब स्टूडेंट 1 में से 30% घटाएंगे, तो अगर LC ले लेते यह हो जाएगा 100 में से 30 घटाएंगे, ये जाएगा 70। ये हो जाएगा हमारा क्या, 70%। मतलब इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, फाइन। अगर स्टूडेंट न समझ में आए तो मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। देखो 1 माइनस 30/100, LC ले लो क्या 100, अब यहाँ रखोगे 100 तो माइनस 30 बराबर हो गया 70/100। अब बटे में 100 दिया तो क्या मैं इसको 0.7 नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकते हैं बिल्कुल सर। अपान क्या हो जाएगा, 1,10,000। ठीक है स्टूडेंट, इसी को सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 9,763। हाँ 100 ऑलरेडी है फार्मूले में, ध्यान रखिएगा 100 ऑलरेडी फार्मूले में है। ये हो जाएगा 6,300 अपान 1,10,000 इंटू 100। स्टूडेंट इसको ओवरऑल आप सॉल्व करेंगे, 2 जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो आएगा 5.72। तो ऐसे एक बार हम भी सॉल्व करके देख लें। स्टूडेंट इसको यूज कर सकते हैं आप कैलकुलेटर। 6,300 100 से मल्टीप्लाई एंड कराएँ डिवाइड बाई 1,10,000। यस सही स्टूडेंट। तो 5.72 ये आपका आ जाएगा परसेंटेज, 5.27%। ये आपका आंसर निकल गया। तो स्टूडेंट इस तरह से हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए। ये इररिडमेबल का था, ये क्या था, इररिडमेबल का। इस तरह से सॉल्व किए, स्टेप बाय स्टेप इसको समझने का प्रयास करिएगा। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते स्टूडेंट हम लोग। अब रिडीमेबल का एक सॉल्व करेंगे, रिडीमेबल का। लो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं इसका क्या आएगा। स्टूडेंट इसका फॉर्मूला जो आपका है थोड़ा सा बदलाव है इसमें, देखिए आपको मालूम होगा। इसका क्या होता है, आफ्टर टैक्स आई यहाँ रखिएगा, और इसी में टैक्स रेट, अच्छा पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं हम लोग, पहले क्वेश्चन को लेते हैं, अलग अलग जो हमारा निकल जाएगा। आओ पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि यह कंपनी इशू ₹20 लाख, ध्यान रखिए कंपनी ने क्या किया, 20 लाख शेयर, 20 लाख 10% रिडीमेबल डिवेंचर इशू किया है। एक कंपनी है उसने क्या किया, 10%, ध्यान रखिएगा 10% रिडीमेबल डिवेंचर 20 लाख का क्या किया, इशू किया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। लो सर आ गया, इस क्वेश्चन में इसने डिस्काउंट पर इसको इशू किया है।
एंड द कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन एक्सपेंस ₹60,000। इसने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। कभी कभी स्टूडेंट ऐसा होता है फ्लोटेशन एक्सपेंस हमें निकालना पड़ता है, परसेंटेज में हो सकता है, ठीक है, या कोई अमाउंट देता है तो निकालना पड़ता है, और कभी कभी ऐसे निकाल देता है। द डिवेंचर आर रिडीमेबल आफ्टर द 8 ईयर। लो भाई, क्वेश्चन करा है कि 8 साल के बाद ये क्या होगा, रिडीमेबल होगा। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। और टैक्स का जो रेट करा है वो 30% करा है। टैक्स का रेट क्या करा है, 30% करा है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे मान को यहाँ रखते हैं, सारी वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं। तो पहले आई निकाल लो, इसका इंटरेस्ट क्या आएगा, 10% बोला है, तो ध्यान रखिए, तो ये हो जाएगा 20 लाख का 10%। सर ये 2 लाख हो गया, बहुत अच्छा। डिस्काउंट 5% है तो 5% निकाल देंगे हम लोग, कम कर देंगे, ठीक है सर, ओके। एमबी तो इसमें कोई बदलाव नहीं है स्टूडेंट। कभी कभी एमबी भी हमारा प्रीमियम पे हो जाता है, तो ध्यान रखिए एमबी में, उस केस में अगर प्रीमियम एमबी पे रहेगा तो हम लोग एमबी में प्रीमियम को जोड़ देंगे। एन आपको मालूम है, एन बराबर क्या बोल दिया है, 8 साल बोल दिया है, ओके सर। सॉरी सर, और क्या बचा है, हाँ एनपी बचा है, एनपी। और एनपी बराबर मैंने क्या बताया सर, फेस वैल्यू क्या हो गया 20 लाख, माइनस क्या माना होता है, फ्लोटेशन। अब डिस्काउंट भी है तो पहले डिस्काउंट का मान निकालें। डिस्काउंट कितना करा है, 5%। 5% किसका, 2 लाख का। तो स्टूडेंट 2 लाख का 5% 1 लाख, और फ्लोटेशन ये भी माइनस होगा, ठीक है सर। इसको घटा दोगे, सॉरी 50 नहीं 60 है, तो रख दो यहाँ पर 60,000। तो 20 लाख में से अगर 1 लाख ये प्लस 60,000, 1,60,000 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 18 लाख सर 40,000, 18 लाख 40,000। और टैक्स का रेट दिया है कितना, 30%। लो स्टूडेंट, हो गया सारा मान रख दो यहाँ पर। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, थोड़ा देखिएगा ध्यान से। आफ्टर, अच्छा एक देखिए यहाँ पहले बिफोर पूछा अलग, और टैक्स और आफ्टर टैक्स। तो पहले काम करते स्टूडेंट बिफोर निकाल लेते हैं, चलो कोई बात नहीं, पहले बिफोर ही निकाल लो। चलिए निकाल लें, तो सी डी ये हो गया बिफोर। बिफोर निकालेंगे, फार्मूला वही रहेगा, फार्मूले में कोई बदलाव नहीं होगा, बस थोड़ा सा क्या हो जाएगा, 1 माइनस टैक्स रेट हट जाएगा। ये देखिए, ये जो आपका यहाँ दिया है ये हट जाएगा, क्योंकि ये आफ्टर क्लिक केस होता है, ये आफ्टर क्लिक होता है। ये अब डायरेक्ट 1 रखिएगा आप, चलिए, तो ये हो जाएगा आई प्लस एम बी माइनस एन पी अपान एन अपान एम बी प्लस एन पी डिवाइड बाई 100 इंटू का, सॉरी यहाँ 100 नहीं रहेगा, 2 रहेगा, यहाँ 2 है, एवरेज निकलता है, ओके। बस स्टूडेंट इसी को सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। आई मान रखते हैं, तो आई ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आई का मान देखिए कितना आया सर, 2 लाख आया, बहुत अच्छा। आई का मान कितना आया, 2 लाख, प्लस एम बी कितना हो गया सर, 20 लाख। एन पी कितना था, एन पी का मान ये देखिए 18 लाख 40,000 अपान एन बराबर 8 साल दिया है, ओवरऑल बटे सर ये हो गया 20 लाख
प्लस 18,40,000 डिवाइड बाई 2 और ओवरऑल क्या रहेगा 100 का मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट, इसी को सॉल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ रहा है बिफोर टैक्स। तो स्टूडेंट ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले 2 लाख दिया, तो पहले 2 लाख रखिए, तो यहाँ पर रखिए 2 लाख प्लस, अब देखिए 20 लाख में से 18 लाख, 20 लाख में से ये देखिए 20 लाख में से 18,40,000 घटाएंगे तो स्टूडेंट ये आएगा आपका 1,60,000 और बटे क्या है ईयर 8 है। अब इसके बाद क्या है, देखो दोनों को जोड़ा गया है स्टूडेंट, यहाँ क्या किया गया, दोनों को जोड़ा गया है 20 लाख और प्लस 18,40,000 डिवाइड बाई 2। ओके, अब 20 प्लस 18 38 लाख, 38,40,000 बटे 2 इंटू 100। तो ये स्टूडेंट ये हो गया आपका 2 लाख। इस 1,60,000 में 8 का जब डिवाइड करोगे तो यार जो आपका रहा है 20,000। अब स्टूडेंट दोनों को जोड़ दिया 38 लाख 20 38 लाख 38 लाख 40,000 में 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 19,20,000 इंटू 100। और स्टूडेंट ये 2 लाख प्लस 20,000 ये हो जाएगा आपका 2,20,000 अपान 19,20,000 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2,20,000 और 100 ऑलरेडी तो 2 जीरो बढ़ा दिए 19,20,000। ओवरऑल सबको सॉल्व कर दीजिएगा तो कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2200 में 192 से डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो स्टूडेंट तो आपका वैल्यू जो आ रहा है, आपका जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 11.45। क्या आ रहा है 11.45% आ रहा है, 11.45% आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, ये हो गया बिफोर। अगर इसी का आफ्टर निकालें, ये हमें निकालना क्योंकि दोनों पूछा है, ये देखिए क्वेश्चन में देखिए दोनों पूछा है, एक पूछा है बिफोर टैक्स एंड आफ्टर टैक्स। तो ये बिफोर तो निकल गया आपका, अब थोड़ा सा इसका आफ्टर भी निकाल दीजिए। आफ्टर टैक्स कैसे निकालोगे, तो बिफोर का जो मान आया है, बिफोर का जो मान आया है 11.45, इसमें टैक्स रेट से मल्टीप्लाई कर दो। टैक्स रेट इसमें भी 30% था, 1 मिनट देख ले थोड़ा, हाँ इसमें भी 30% है, तो 30% मतलब 1 माइनस 30% तो आएगा 0.7 में रख रहा हूँ डायरेक्टली। कैसे था सर 1 माइनस 30%, तो 100 माइनस 30 70, 70 में 100 हुआ 0.7। इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे स्टूडेंट तो आपका आएगा 8 पॉइंट समथिंग, हाँ 80 पॉइंट लगभग रखो, 01 कुछ भी रख सकते हो, तो 8 पॉइंट आपका आ रहा है लगभग। तो इस तरह से आपने बिफोर भी सॉल्व कर लिया और आफ्टर भी सॉल्व कर लिया। तो ये था आपका स्टूडेंट आपका कॉस्ट ऑफ डेप्थ का या कॉस्ट ऑफ डिवेंचर का बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स। प्रीमियम का केस क्या था, फ्लोटेशन एक्सपेंस क्या होता है, ये सारी बातें मैंने आपको समझाया। तो स्टूडेंट कैसा लगा आज का क्लास, उम्मीद करते हैं बहुत प्यारा बहुत अच्छा लगा होगा। स्टूडेंट देखिए मैं आपको यहाँ पर 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ। अगर आप इसको बुक से या कोई भी क्वेश्चन उठाइए खुद से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जितना आपको हो सके प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट बूस्ट होगा, उतना आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेटर होगा, कॉन्सेप्ट अच्छा होगा। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन को लेकर आपको लग रहा है प्रॉब्लम कर रही हो, तो बिल्कुल उसको कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूँगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो पहली बार है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ये स्पेशली क्लास बीकॉम के लिए, एमकॉम के लिए, एमकॉम 3rd सेमेस्टर के लिए, अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग सेमेस्टर हो सकते हैं। एमबीए के लिए मैं पहले बता दिया, सीए में यूजीसी नेट के कंपटीशन के एग्ज़ाम में बहुत भर भर के इससे सवाल पूछे गए हैं स्टूडेंट। तो बहुत ही प्यारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका है, इसको थोड़ा सीरियसली आप समझिएगा और एग्ज़ाम में आपके यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में इससे सवाल आना बिल्कुल तय है।
चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।